मित्रों नमस्ते जी। आइए हम बलिराम चौरसिया जीरो टू हीरो इन म्यूजिक चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। संगीत से संबंधित विभिन्न परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए संगीत के वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी को लेकर मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ। आइए शुरू करते हैं। तानपुरा के विषय में जानते हैं। तानपुरा देखिए तत् वाद्य यंत्र होता है। तत् वाद्य यंत्र का मतलब तानपुरा का जो निर्माण होता है वो तार उसमें सम्मिलित होता है, इसलिए तार से बने हुए वाद्य यंत्र को तत् वाद्य यंत्र कहा जाता है। तो तानपुरा तत् वाद्य यंत्र है। तानपुरा भारतीय संगीत का एक तरह से कहे तो रीढ़ का हड्डी है। तानपुरा के दो भाग होते हैं, मतलब दो प्रकार का तानपुरा होता है। पहला मेल तानपुरा, दूसरा फीमेल तानपुरा। मेल तानपुरा पुरुष तानपुरा, फीमेल महिला तानपुरा, दोनों में चार चार तार होते हैं। तो पुरुष तानपुरा जो होता है इसमें पहला तार पीतल का बना होता है, दूसरा तार लोहे का बना होता है, तीसरा तार लोहे का बना होता है, चौथा तार पीतल का बना होता है। तो इस तरह से पुरुष तानपुरा में दो पीतल का तार होता है, पहला और चौथा, और दो दूसरा और तीसरा, मतलब दो तार लोहे का होते हैं और दो पीतल का। वहीं महिला तानपुरे की बात करें तो पहला तार लोहे का, दूसरा तार भी लोहे का, तीसरा तार भी लोहे का और चौथा पीतल का। तो महिला तानपुरा में सिर्फ एक ही तार, 4 नंबर तार जो होता है वो पीतल का होता है, बाकी 1 2 3 नंबर तार जो होता है वो लोहे का बना होता है। तानपुरा मिलाने की बात करें तो तानपुरा के पहला तार को मद्र सप्तक के पंचम, मध्यम और निषाद से मिलाया जाता है। वहीं दूसरे और तीसरे तार को मिलाया जाता है मध्यम सप्तक के षडज यानी सा से मिलाया जाता है मध्यम सप्तक के। वहीं चौथा तार मिलाने की बात है तो यह मद्र सप्तक के षडज से मिलाया जाता है। तो याद रखिएगा, ये तानपुरा के विषय में आपसे प्रश्न इस तरह से पूछा जाए तो कोई गलती प्रश्न नहीं कीजिएगा। अब मूर्छनाओं की बात करें तो मूर्छनाएं टोटल 21 होती हैं संगीत में। मूर्छनाएं क्या है तो मूर्छनाएं जो है 7 स्वरों का आरोह अवरोह करने की क्रिया को आप मूर्छनाएं कहते हैं। देखिए मूर्छनाओं की संख्या निर्धारित करने के लिए 3 ग्राम बताए गए हैं। 3 ग्राम के लिए आपको जो है एक ट्रिक होता है समग्र। समग्र का मतलब होता है स से होता है षडज ग्राम, और म से होता है मध्यम ग्राम, और गंधार से होता है ग से गंधार ग्राम। तो षडज ग्राम में भी 7 मूर्छनाएं हैं और मध्यम ग्राम में भी 7 मूर्छनाएं हैं, गंधार ग्राम में भी 7 मूर्छनाएं हैं। इस तरह से कुल मूर्छनाओं की संख्या संगीत में आपसे पूछा जाए तो 21 मूर्छनाएं हैं। तो आपसे प्रश्न पूछा जाए संगीत में कितने ग्राम होते हैं तो 3 ग्राम होते हैं, षडज ग्राम, मध्यम ग्राम, गंधार ग्राम। और पूछ लिया जाए कि तीनों ग्राम में कितनी कितनी मूर्छनाएं होती हैं तो 7 होती हैं। तो तीनों को मिला के टोटल कुल 21 मूर्छनाएं होती हैं। इस बात को याद रखिएगा। अगला प्रश्न है तानसेन कितने दरबार में अपना संगीत प्रस्तुत किए थे, ऐसा पूछा जा सकता है। तो रीवा दरबार में, ग्वालियर दरबार में और मुगल दरबार में। तो 3 दरबार में तानसेन ने अपने संगीत की प्रस्तुति की थी, मतलब तीनों दरबार में, रीवा, ग्वालियर और मुगल, तीनों में अपनी सेवाएं दी थी। आपसे पूछा जाए सितार का आविष्कार किसने किया तो अमीर खुसरो इसका उत्तर होगा। उसके बाद राग रागनियों का प्रथम बार विस्तृत वर्णन या विवेचना किसने किया था तो यह किया था नारद के संगीत मकरंद में, मतलब नारद जी द्वारा संगीत मकरंद में पहली बार राग रागनियों का प्रथम बार विस्तृत वर्णन किया गया था। अब राग दरबारी के बारे में आपसे पूछा जाए तो यह राग दरबारी का थाट असावरी होता है। राग दरबारी का जाति वक्र संपूर्ण, कहीं कहीं इसकी जाति संपूर्ण साडव भी कहा गया है। और देखिए राग दरबारी का गायन काल मध्य रात्रि होता है। राग दरबारी का वादी स्वर ऋषभ होता है, संवादी स्वर पंचम होता है। इस बात को भी याद रखना है। तो राग दरबारी के बारे में आपसे जो भी पूछा जाए इस बात को याद रख लीजिएगा। असावरी थाट से उत्पन्न होता है, वक्र संपूर्ण इसकी जाति है, मध्य रात्रि में गाया जाता है, वादी स्वर ऋषभ और संवादी स्वर पंचम। आगे बढ़िए। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में सुविख्यात है कौन? एम.एस. सुब्बालक्ष्मी। एम.एस. सुब्बालक्ष्मी के बारे में बताएं आपको कि यह प्रथम शास्त्रीय संगीतज्ञ हैं जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में अपनी संगीत की प्रस्तुति की थी, भारत का नेतृत्व किया था इन्होंने। अगला प्रश्न देख लीजिए, भारतीय वोकल म्यूजिक का प्राचीन नाम क्या है तो ध्रुपद। ध्रुपद का प्राचीन नाम क्या था तो भारतीय वोकल म्यूजिक, या ऐसे पूछा जाए भारतीय वोकल म्यूजिक का प्राचीन नाम क्या था तो ध्रुपद गायन शैली। ठीक है जी। अगला प्रश्न देखिए, ठुमरी गायिका गिरिजा देवी
किस घराने से संबंधित है, तो आपसे प्रश्न पूछा जाए, इसका उत्तर हो जाएगा बनारस घराने से। बनारस घराने के प्रसिद्ध ठुमरी गायिका का नाम बताइए, तो इसका उत्तर हो जाएगा गिरजा देवी। इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। बेगम अख्तर किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये शास्त्रीय गज़ल भी गाती हैं और ठुमरी गायिका भी हैं। तो ठुमरी गायिका और शास्त्रीय गज़ल के लिए प्रसिद्ध हैं बेगम अख्तर। अगला प्रश्न देखिए, उमाकांत और रमाकांत गुणेचा बंधु किस लिए प्रसिद्ध हैं, किस तरह के गायन शैली के लिए प्रसिद्ध हैं, तो ध्रुपद गायन शैली के लिए। ध्रुपद गायन शैली के लिए प्रसिद्ध हैं उमाकांत और रमाकांत गुणेचा बंधु। अगला प्रश्न देखिए, हिंदुस्तानी कंठ संगीत की प्रसिद्ध गायिका का नाम क्या है, जिनका हाल ही में निधन हुआ, इस तरह से पूछा जाए, तो उनका नाम है गंगूबाई हंगल। या गंगूबाई हंगल किस तरह की गायन शैली के लिए प्रसिद्ध हैं, तो उसका उत्तर हो जाएगा हिंदुस्तानी कंठ संगीत हेतु प्रसिद्ध हैं गंगूबाई हंगल। इनका मृत्यु हो गया 2009 में। आगे देखिए, लच्छू महाराज किस तरह से प्रसिद्ध हैं, तो लच्छू महाराज कथक के लिए प्रसिद्ध है, नृत्य है, कथक के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देख लीजिए, फयाज खान किसके लिए प्रसिद्ध हैं, तो ध्रुपद गायन के लिए। फयाज खान जी ध्रुपद गायन के लिए प्रसिद्ध हैं। और वहीं सिद्धेश्वरी देवी ठुमरी गायिका हैं। तलक महमूद गज़ल गाते हैं, तलक महमूद गज़ल के लिए प्रसिद्ध। वहीं देखिए, पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर यह किस लिए विख्यात हैं, तो भारतीय संगीत के राग वर्गीकरण के लिए। तो राग वर्गीकरण के लिए प्रसिद्ध हैं पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर। वहीं देखिए, वेंकटामखी, ये देखिए वंदे मातरम गीत का संगीत लिपिबद्ध किया इन्होंने, वेंकटामखी जी ने। अगला देखिए, श्यामा शास्त्री किस लिए प्रसिद्ध है, तो कर्नाटक संगीत के प्रस्तावक थे ये, कर्नाटक संगीत के प्रस्तावक थे श्यामा शास्त्री जी। वहीं वेंकटामखी वंदे मातरम गीत का संगीत लिपिबद्ध किया था इन्होंने। अमीर खुसरो किस लिए प्रसिद्ध हैं, तो हिंदुस्तानी संगीत के ख्याल गायकी के रूप में प्रसिद्ध, इसके प्रस्तावक के रूप में प्रसिद्ध हैं अमीर खुसरो। आपको सितार का आविष्कारक भी हैं। देखिए, गंगूबाई हंगल हिंदुस्तानी कंठ संगीत के लिए प्रसिद्ध हैं। आगे प्रश्न देखिए, अमृता शेरगिल यह चित्रकारी से प्रसिद्ध हैं। वह देखिए, विष्णु दास शिराली यह संगीतज्ञ हैं। बेगम अख्तर ठुमरी गायिका हैं, गज़ल भी गाती हैं। पन्नालाल घोष ये बांसुरी वादक हैं। बिरजू महाराज कथक। अब देखिए, कंठे महाराज ये तबला बजाते हैं। अब देखिए, हिंदुस्तानी संगीत इससे कौन संबंधित है, तो हीराबाई वाडेकर। पंडवानी शैली ये ऋतु वर्मा है, इससे संबंधित। पंडवानी शैली से संबंधित कौन है, ऋतु वर्मा। गज़ल गायिका कौन है, मल्लिका पुखराज। अब देखिए, अगला प्रश्न देख लीजिए, शास्त्रीय संगीत ओमकारनाथ ठाकुर, बड़े गुलाम अली खान और जहीरुद्दीन डागर। शास्त्रीय संगीत से कौन कौन संबंधित हैं, ओमकारनाथ ठाकुर, बड़े गुलाम अली खान और जहीरुद्दीन डागर। इस तरह का प्रश्न जो होता है सुमेलित करने वाले प्रश्न के प्रकार में आते हैं। एक तरफ उनका संगीत दे देगा, दूसरी तरफ व्यक्ति का नाम देता है और आपको सुमेलित करना होता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, सुगम संगीत के लिए कौन कौन विख्यात है, तो लता मंगेशकर हैं, हेमंत कुमार हैं, मोहम्मद रफ़ी हैं। लोक संगीत के लिए तीजन बाई हैं, शारदा सिन्हा हैं। कर्नाटक संगीत में कौन कौन प्रसिद्ध हैं, तो पुरंदर दास, श्यामा शास्त्री, इनका नाम कर्नाटक संगीत से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, हिंदुस्तानी संगीत शैली का हिस्सा कौन कौन है, ध्रुपद है, धमार है, तराना है, ख्याल गायकी है। ठीक है जी, तो हिंदुस्तानी संगीत शैली का हिस्सा कौन कौन है, ध्रुपद है, धमार है, तराना है, ख्याल है। ख्याल सबसे प्रसिद्ध है। देखिए, गज़ल गायकी के लिए कौन कौन प्रसिद्ध हैं, तो बेगम अख्तर हैं, मलिक पुखराज हैं, पिनाज मसानी हैं। तो ये आपको गज़ल गायकी के लिए प्रसिद्ध हैं। अब देखिए, नियमानुसार स्वरों के चलन को अलंकार कहते हैं। आपसे प्रश्न पूछ दिया जाए कि अलंकार किसको बोलते हैं, तो नियमानुसार स्वरों के चलन, इस तरह का ऑप्शन हो तो उसको क्लिक करिएगा, टिक करिएगा। आलाप और तान में मुख्य रूप से किसका अंतर होता है, तो गति का। आलाप की गति धीमी होती है और तान की गति तेज होती है। आगे देखिए, गमक का अर्थ होता है चलना, संगीत में गमक का अर्थ होता है चलना। ठीक है जी। अब देखिए, 4 से 7 बजे तक प्रातः काल के राग गाए जाते हैं। प्रातः काल के राग जो होते हैं उनकी टाइमिंग क्या होती है, 4 बजे सुबह से लेकर 7 बजे सुबह तक। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, पंडित शारंग देव ने संवादी स्वर का अंतर माना है, 8 और 12 माना है जी।
अब देखिए धमार ताल धमार गायन शैली के साथ प्रयुक्त होती है। धमार यदि गाते हैं आप तो आप उसके साथ धमार ताल बजता है। 10 मात्राओं वाली ताल कौन कौन है? झप ताल है। 10 मात्राओं वाली ताल आपसे पूछा जाए तो झप ताल है। तो झप ताल का देखिए धी धिन्ना धी धिन्ना तिन्ना धी धिन्ना, इसमें 1 2 3 4 4 विभाग है। ताली 1 2 3 3 ताली है और एक खाली है। खाली देखिए 6 नंबर पर खाली है। अब देखिए तिन्ना धी धिन्ना, ये झप ताल के बोल हैं। आपसे पूछ दिया जाए तिन्ना धी धिन्ना किस ताल के बोल हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा झप ताल। आगे प्रश्न देखिए धमार ताल पखावज पर बजाते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जाए पखावज पर कौन से ताल बजाए जाते हैं, तो धमार ताल उसका उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए आडव संपूर्ण जाति का राग का नाम बताइए, तो बागेश्वरी राग है। राग बागेश्वरी है, आडव संपूर्ण जाति का राग। अब देखिए भैरव, भैरव आश्रय राग है। क्यों? क्योंकि इसकी उत्पत्ति जो होता है भैरव थाट से होता है। तो आश्रय रागों की संख्या 10 होती है, क्योंकि थाट 10 है। उत्तर भारत में 10 थाट है, वहीं दक्षिण भारत में आपको जो है 19 थाट मिलते हैं। आगे देखिए पलटा शब्द जो है मुस्लिम काल से आया है। मुस्लिम काल में पलटा शब्द का प्रयोग किया जाता था। आगे देखिए मिड लिखने हेतु उल्टा अर्धचंद्रा बनाया जाता है। मिड लिखने के लिए उल्टा अर्धचंद्रा, इस तरह से मिड लिखने के लिए इस तरह का आकृति बनता है। सॉरी उल्टा उल्टा अर्धचंद्रा का मतलब इस तरह से बनता है, इस तरह से बनेगा, इस तरह से उल्टा चंद्र अर्धचंद्र बोल रहा है। देखिए पंडित सारंग देव ने काफी थाट को शुद्ध माना था, लेकिन वर्तमान में बिलावल थाट को शुद्ध माना जाता है, क्योंकि काफी थाट में गंधार और निषाद को कोमल माना गया है। काफी थाट में, लेकिन सारंग देव जी ने काफी थाट को शुद्ध माना था, लेकिन वर्तमान में उसमें गंधार और निषाद कोमल हो जाते हैं। बिलावल थाट को वर्तमान में शुद्ध माना गया है। अगला प्रश्न देखिए अर्धदर्शक स्वर किसको मानते हैं? मतलब आधे आध में, आधे आध में कौन पड़ता है? मध्यम। म को अर्धदर्शक स्वर कहा जाता है। देखिए मौसमी राग कौन कौन है? मतलब मौसम से रिलेटेड, तो बसंत है, बहार है, मेघ है, ये मौसम में गाए जाते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न मिड का क्या होता है? उल्टा अर्धचंद्र। मिड लिखने हेतु उल्टा अर्धचंद्र ऊपर बताया गया है, ये देखिए समय सिद्धांत के अनुसार स्वरों के आधार पर हिंदुस्तानी संगीत के राग 3 भागों में वर्गीकृत किए गए हैं। स्वरों के आधार पर हिंदुस्तानी संगीत में राग को 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो होता है कोमल रे कोमल धैवत स्वर वाले राग, वैसे राग जिसमें कोमल रे और कोमल ध लगते हैं, उस तरह के एक कैटेगरी हो गया राग का। दूसरा देखिए शुद्ध रे शुद्ध ध, मतलब ऋषभ और धैवत शुद्ध होते हैं, वैसे रागों की एक कैटेगरी है। और तीसरा है गंधार और निषाद कोमल होते हैं, इस तरह के भी एक कैटेगरी है राग का। तो 3 वर्गों में बांटा गया है राग को। अगला देखिए, अगला प्रश्न देख लीजिए। संगीत रत्नाकर का 6ठा अध्याय किससे संबंधित है? तो बाध अध्याय से। संगीत रत्नाकर में 7 अध्याय है, पहला है उसमें बाध अध्याय। विशेष स्वर समुदाय को अलंकार कहते हैं। अलंकार किसको बोलते हैं? तो विशेष स्वर समुदाय को अलंकार कहा जाता है। देखिए अलंकार का साधारण अर्थ होता है आभूषण। अलंकार राग में होता है तो उसकी शोभा बढ़ती है। देखिए संगीत के प्रत्येक विद्यार्थी को पहले अलंकार सिखाया जाता है। राग के स्वरों का विलंबित विस्तार आलाप कहलाता है, और उसका द्रुत करिएगा तो वो तान हो जाता है। ठीक है जी। आगे देखिए आलाप के 2 प्रकार होता है, नोम तोम। आलाप 2 प्रकार के होते हैं, नोम तोम, नोम आलाप, तोम आलाप। अब देखिए आधुनिक में आलाप के 4 प्रकार बताए गए हैं। देखिए राग के स्वरों का द्रुत गति से तान कहा, जब राग के स्वरों का द्रुत गति से प्रयोग करिएगा तो उसको तान कहा जाएगा। वाद्यों पर बजने वाली तानों को तोड़ा कहते हैं। तोड़ा किसको कहते हैं? तो वाद्यों पर जो बजता है तान, उसको तोड़ा कहते हैं। अब देखिए अगला तान के प्रकार, शुद्ध तान, बोल तान, दानेदार तान। 3 तरह का तान होता है, शुद्ध तान, बोल तान, दानेदार तान। अब देखिए आहत एक प्रकार का गमक है, और आहत नाद का प्रयोग संगीत में किया जाता है। देखिए किसी एक स्वर से दूसरे स्वर पर
आवाज़ को बिना खंडित किए हुए जाने की क्रिया को मीड कहते हैं और इसको उल्टा चंद्र से दर्शाते हैं। उल्टा चंद्र से दर्शाते हैं। स्वर आपका टूटना नहीं चाहिए, एक स्वर से दूसरे स्वर पे जाना है, जैसे सा पा, बीच में टूटना नहीं चाहिए आवाज़, एक ही मतलब बीच में खंडित नहीं होना चाहिए। मीड प्राचीन गमक का प्रकार है। प्राचीन में मीड को जो है गमक कहा जाता था। देखिए गमक जो शब्द है इसकी उत्पत्ति गम धातु से हुआ है, गम धातु है। अब देखिए गमक 15 प्रकार का है। शुद्ध रे, शुद्ध दैवत, शुद्ध स्वर वाले राग रात्रि के 7 से 10 बजे तक गाए जाते हैं। वैसे राग जिसमें शुद्ध ऋषभ और शुद्ध दैवत लगाया जाता है वह रात्रि को 7 बजे से 10 बजे रात को गाया जाता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद।